बिलासपुर गांव में रितु अपने पति राज के साथ रहती थी। वो लोग ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ही गरीब। राज इतना कमाता था कि हर रोज उसका घर चल जाता। देखते ही देखते अब रितु प्रेग्नेंट हो जाती है। रितु ये खुशी अपने पति राज को बताना चाहती थी। शाम को राज घर आता है और हाथ पैर धोकर जैसे ही बैठता है कि तभी रितु वहां आती है और उससे बोलती है, राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और खुशी से रितु को अपनी गोद में उठा लेता है और झूमते हुए उससे बोलता है, रितु, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब हमारी सारी कठिनाई और परेशानी को दूर कर देगा। अच्छा जी, भला वो कैसी? देखो, अगर हमारा लड़का हुआ तो हमें तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर लड़की हुई तो? अरे यार, लड़की का नाम मत लो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतना कहकर राज खाना खाने लगता है और खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और इस तरह रितु को एक सुंदर सी लड़की हो जाती है। ये बात जब राज को पता चलती है तब वो खुद से बोलता है, हे भगवान, पता नहीं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने तो सोचा था कि एक लड़का होगा और वो लड़का हमें इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो एक मनहूस पैदा हो गई। अब इसको भी झेलना पड़ेगा। इस तरह राज अपनी बेटी मीनू से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो आए दिन अपने काम पर से आता और अपना खाना खाकर सो जाता। वो अपनी पत्नी से बात करता लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं। देखते ही देखते अब 4 साल गुजर जाते हैं। मीनू 4 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक उसे अपने पिताजी का प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रितु एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात फिर से वो अपने पति राज को बोलती है, राज, मैं एक बार फिर आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप एक बार फिर पिता बनने वाले हैं राज। रितु की ये बात सुनकर राज को खुशी तो होती है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और अपनी पत्नी से बोलता है, रितु, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार फिर माँ बनने वाली हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इस बार तुम लड़का ही देना प्लीज। उसकी ये बात सुनकर रितु कुछ नहीं बोलती और राज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। राज अब अपनी ड्यूटी करता, वहीं दूसरी तरफ रितु अपनी बेटी मीनू को संभालने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती। ऐसे ही एक बार 9 महीने बीत जाते हैं और इस बार उसे एक बेटा होता है। जब ये बात राज को पता चलती है तो वो फूले नहीं समाता और खुशी से झूम उठता है। वो अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर नाचने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, रितु, तुमने मुझे बेटा देकर बहुत खुशी पहुंचाई है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? आज तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। राज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बस राज, तुम मीनू को एक पिता का प्यार दे दो। वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। वो मुझसे हमेशा पूछती है, माँ, पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करते? लेकिन मैं उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर उसके सवालों को काट देती हूँ। राज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। रितु ये समझ जाती है कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं देगा और बेचारी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को पकड़ लेती है। उसी रात जब रितु अपनी बेटी मीनू और अपने बेटे रोहन के साथ सो रही थी, तभी राज उठता है और मीनू को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। मीनू सो रही थी और राज मीनू की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन लड़की एक बोझ होती है। वो घर से पैसा लेकर जाती है, लेकिन बेटा घर में पैसा लेकर आता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकूं और तेरी शादी करवा सकूं। इसलिए आज मैं तुझे खुद से और तेरी माँ से दूर कर रहा हूं। इतना कहकर राज मीनू को एक बड़े से कूड़ेदान में फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसी सुबह होती है वैसे ही रितु की नजर अपने बच्चों की तरफ जाती है, जहां वो अपनी बेटी मीनू को नहीं देखती और उसको अपने पास न पाकर वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन मीनू उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो रोते हुए राज के पास आती है और उससे बोलती है, राज, मेरी बेटी मीनू नहीं मिल रही। तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो रितु, मैं अपनी बेटी मीनू को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तब वो अपनी पत्नी रितु से बोलता है,
रितु, हमारी बेटी मीनू को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसको कोई चुरा कर ले गया है और अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर रितु पागल जैसी हो जाती है और रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू कूड़े में बैठकर खेल रही थी कि तभी मीनू के ऊपर एक अमीर इंसान वैभव की नजर पड़ जाती है। उसे देखकर वो खुद से बोलता है, राम 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 राम, इस बच्चे को कूड़ेदान में किसने फेंका है? पता नहीं कौन इतना बेशरम है कि अपने बच्चे को पैदा तो कर दिया लेकिन उसे पालने की औकात नहीं रखी। मैं ऐसा करता हूं, इसको अपने घर ले जाता हूं। इतना कहकर वैभव मीनू को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। ये देख कि वैभव 4 साल के बच्चे के साथ आया है, राधा उससे पूछती है, वैभव जी, ये बच्ची किसकी है और ये आपको कहाँ से मिली? वैभव उसको सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर राधा अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, इस बच्ची के माँ बाप ने ही इसको कूड़े में फेंक दिया, लेकिन आज के बाद ये मेरी बेटी है, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस तरह अब राधा मीनू को अच्छी परवरिश देने लगी और इस तरह अब वो 19 साल की हो चुकी थी। मीनू अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगी। मीनू अब एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर बन गई। वो गांव जाकर और लोगों की मदद करती, तो वहीं दूसरी तरफ रितु की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। ये सब देख राज को बहुत ही दुख हुआ और वो अफसोस करता हुआ खुद से बोलता है, काश मैंने अपनी बेटी को न फेंका होता तो आज मेरी पत्नी इस तरह पागल न होती। रितु पागलों की तरह कर रही थी। वो कभी खुद के बाल नोचती तो कभी इधर से उधर ताली मारते हुए दौड़ती। राज खुद से बोल ही रहा था कि तभी मीनू की नजर राज के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने पिता को पहचान लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करती है। राज थोड़ा अचंभित होता है और उससे बोलता है, बेटा तुम कौन हो? पिताजी, मैं वही हूँ जिसको आपने 19 साल पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही टूट जाता है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रितु उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है और उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना कहकर मीनू अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिसके बाद रितु को सब कुछ याद आ जाता है और अब मीनू अपनी असली माँ बाप को लेकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों माँ बाप और अपने छोटे भाई के साथ खुशी से रहने लगती है।